आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक साल पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अब ये गौतम अडानी को उनके ऊपर और उनके भांजे के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। चौंक गए? बिल्कुल चौंकिए आप, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अब देखिए हुआ क्या है। रिश्वत का आरोप है। गौतम अडानी के ऊपर रिश्वत का आरोप है। गौतम अडानी कोई सरकारी आदमी तो है नहीं, लेकिन क्या पूरा मामला है? अगर हम गौतम अडानी की बात करते हैं तो भाई इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1964 के करीब, 1964, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और जो पिताजी थे उनका एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस था, कपड़ा व्यापार। अब आपको बता दूं कि कुछ लोग होते हैं ना, बचपन से ही उनको पता होता है क्या करना है। गौतम अडानी को पता था। एक बार स्कूल ट्रिप पे गए और उन्होंने बोला कि कांडला पोर्ट है ना, कांडला पोर्ट ये मेरा होगा। तो दोस्त ने बोला है क्या बात कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द ये समझ में आ गया कि गौतम अडानी का बिजनेस में ही मन लगता है। वो मुंबई आ गए, यहाँ पे अपने भाई के साथ, विनोद के साथ मुंबई आए, अपने पिताजी के कपड़े बेचते थे। और लेकिन फिर बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं। गौतम अडानी के सपने बहुत बड़े बड़े थे। फिर इन्होंने उस समय का सबसे फेमस बिजनेस, और आज का भी, अगर आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाना है लेकिन उसमें आपको काफ़ी पेशेंस भी रखना पड़ेगा और पैसा भी लगाना पड़ेगा, डायमंड बिजनेस में उतरे। यहाँ पे जो मुंबई में धांजी स्ट्रीट है, यहाँ पे हीरो का व्यापार करने लगे। लेकिन फिर उसमें भी गौतम अडानी को ये लगा कि यार देखो, हीरो का व्यापार कर तो रहा हूं लेकिन मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें मुझे लॉस हो रहा है, काफी लंबा वेटिंग टाइम होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो वहां से भी इन्होंने शिफ्ट मारा, पिवट मारा, और उसके बाद फिर से कपड़े व्यापार में आए, फिर से बेचना, लेकिन उसमें भी लॉस। देन फाइनली इनके जो भाई हैं उन्होंने अहमदाबाद में फैक्ट्री डाल दी थी प्लास्टिक की। तो गौतम अडानी पीवीसी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आपको एक और चीज बताता हूं, जब गौतम अडानी स्कूल में थे तो गौतम अडानी क्या करते थे कि स्कूल में भी काम करते थे, मतलब स्कूल में भी पढ़ाई करते थे और हीरे का वो भी सीखते थे। बड़ा मुश्किल था। स्कूल ही ड्रॉप कर दिया कि नहीं, पहले मैं धंधा सीखूंगा, है ना। तो उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद आए, पीवीसी बेचने लगे, बट उसमें भी कुछ खास इनको प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर आता है 1985। अब 1985 में, 1985 में गौतम अडानी की किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि ये इंपोर्ट बिजनेस में उतरने वाले थे, राइट। और यहां पे जब इन्होंने, क्योंकि उस समय भारत ने काफी ज्यादा रूल्स जो है वो भी अगर इंपोर्ट को लेके, बाहर से मंगाने को लेके काफी रिलैक्स किए, और 1988 में उन्होंने गौतम ग्रुप की स्थापना की। लेकिन एक तो 1985 में जब इंपोर्ट बिजनेस में उतरे, और उसके बाद 1995 में भाई जब इन्होंने मुंद्रा पोर्ट खरीद लिया, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया, और 4 साल बाद दोस्तों मुंद्रा पोर्ट पूरा प्राइवेट पोर्ट हो गया, जो कि गौतम अडानी के कंट्रोल में था। अब वहां पे इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बना दिया, वहां पे इन्होंने लॉजिस्टिक पार्क भी बना दिए। भारत ने उस समय बहुत सारे पोर्ट्स को, किस्मत वही कहता, टाइमिंग इज द बेस्ट। टाइमिंग इतनी सही थी कि इसी बिजनेस में आजमा रहे थे। और मुंद्रा पोर्ट, अब देखिए ये सीधा, अगर आप देखो इसकी लोकेशन तो एकदम मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के पास है, तो वो और ज्यादा इनको फायदा हुआ। और उसके बाद भर भर के गौतम अडानी ने हर जगह इन्वेस्ट किया। गौतम अडानी ने यहां तक 5000 मेगावाट का पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बना दिया। 5000 मेगावाट की 2011 में इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब इन्होंने बोला तो सब मजाक कर रहे थे, क्योंकि पूरा गुजरात 8000 मेगावाट जो है सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अकेले गौतम अडानी ने करके दिखा दिया। फिर उसके बाद गौतम अडानी माइंस, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हर जगह अडानी का बोलबाला हुआ। लेकिन 2014 के बाद से, इससे पहले भी गौतम अडानी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पिछले 10 सालों में गौतम अडानी के शेयर ने भयानक उछाल मारी है। वेल्थ मैनेजमेंट, देखिए यहां पे दो चीजें हैं। एक तो एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा शुरुआत में काफी इंजॉय करता है, और हमने कई बार देखा है कि हम यहां पे मर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा इंसान इंजॉय कर रहा है। गौतम अडानी ने क्या किया ना, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, आप सबको देखोगे, वो इस उम्र में इंजॉय नहीं करते, वो उस उम्र में मेहनत करते हैं, और उन्हीं को सक्सेस मिलती है। ये कहते हैं चाणक्य अपने वेल्थ मैनेजमेंट के चैप्टर में, कि कैसे इंसान सक्सेसफुल होता है। तो आज दोस्तों शाम के 6 बजे दूसरी क्लास है हमारी, स्पिरिचुअल विजडम पार्ट 1। कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपने बहुत बोला तो हमने इसको 300 का ही रखा है। मैं आपको मैसेजेस दिखा दूंगा, ढेरों मैसेजेस आए तो नीति 70 कूपन कोड यूज करेंगे आप, तो आपको डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि गौतम अडानी, पिछले 10 सालों में गौतम अडानी की शेयर 900% बढ़ गए। अब यही बात है ना कि दुनिया के सबसे, भाई इस समय गौतम अडानी जो है, लगभग 87 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है। वो इंडिया में सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, एशिया दुनिया में 18th रिचेस्ट पर्सन है, पूरे एशिया में सेकंड रिचेस्ट है।
बहुत अमीर है गौतम अडानी, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका उनके ऊपर हाथ धो के पड़ गया है। अब इसका देखिए सब कुछ बढ़िया जा रहा था, नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते गौतम अडानी के, राहुल गांधी ने कई बार बात उठाई है, लेकिन आपको यह भी जानना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट से भाई सबसे ज्यादा तो अडानी ने, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे इन्वेस्ट किया, बट वो एक अलग चीज है। लेकिन बात इतनी सी है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 10 साल में गौतम अडानी के शेयर बहुत ऊपर गए। और देखिए एक कंपनी की वैल्यूएशन, एक कंपनी कितनी सक्सेसफुल है आप उसके शेयर से पता लगाओगे। यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। 900% तक शेयर क्या आया, कैसे इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो गया? अब आप बोलेंगे सर बहुत डिमांड है। जी नहीं, यहां पे हिंडनबर्ग आता है और पिछले साल हिंडनबर्ग ने, नेथन एंडरसन की कंपनी जो एक एम्बुलेंस चलाया करते थे इजराइल में, और उसके बाद उन्होंने कंपनी खोली, खाली 10-15 ही लोग काम करते हैं, 45 इन्वेस्टिगेशन अभी तक इन्होंने कर डाले हैं। और वो इतने खतरनाक इन्वेस्टिगेशन है, एक निकोला कंपनी थी, उन पे इन्वेस्टिगेशन किया, $35 बिलियन से सीधा $1 बिलियन पे आ गई कंपनी। वो इतना डेंजरस है। 75 में से कहते हैं कि इनकी 80 से 85% बातें सही होती हैं। हर कंपनी डरती है कि अगर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छाप दी तो हमारी वैल्यूएशन गई, और गौतम अडानी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छाप दी, 2 साल बता रहे कि हमने रिसर्च किया, उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट निकाली और बताया कि एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई है। देखिए भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके पास शेयर पे पूरा कंट्रोल रहेगा तो जाहिर सी बात है आप आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर पाओगे। लेकिन सेबी कहती है कि आप 75% से ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकते, है ना। तो 75% तक यहां पे इनके पास पूरा कंट्रोल था, ऐसा हिंडनबर्ग का कहना है। और बाकी बहुत सारी कंपनीज यहां पे इनके भाई ने खोली थी जिनके थ्रू शेयर को खरीदा जा रहा था, मतलब एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करवाई जा रही थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो हिंडनबर्ग ने निकाला, बोला कि इन्होंने कर्ज ले लेके अपना बिजनेस, इनके ऊपर लाखों करोड़ का कर्ज है जो शायद ये चुका नहीं पाए, क्योंकि इनका जो करेंट रेशियो है बहुत कम है। एसेट मतलब आप ये समझिए कि आपके पास कर्ज ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। हालांकि 2,500 करोड़ का इनका प्रॉफिट होता है, लेकिन ये हिंडनबर्ग ने साफ साफ। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे LIC, SBI, बड़ी बड़ी जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उन्होंने गौतम अडानी के बिजनेस में भयानक इन्वेस्ट किया था। और इसका नतीजा वही हुआ कि इनके शेयर 80 से 85% तक नीचे गए। ये दूसरे सबसे अमीर इंसान थे, 7वें पे आ गए। दिक्कत हुई। फिर उसके बाद यहां पे गौतम अडानी ने पलटवार किया कि आप जो बता रहे इरेगुलरिटीज, ये गलत है। कैसे गलत है? 88 सवाल पूछे थे, बताया कि 65 हमने ऑलरेडी पब्लिक को दे दिए हैं, बाकियों के सवाल ये जवाब है, और अगर आपने यही किया तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। हिंडनबर्ग कहता कर दो भाई, अच्छी बात है, और हम लोग दुनिया को बात बता पाएंगे। अब हिंडनबर्ग का काम क्या है? शॉर्ट सेलिंग करना, ठीक है ना। आप मोटे मोटे तौर पे ये समझिए कि जब मार्केट नीचे जाता है ये लोग शेयर खरीदेंगे और उसके बाद बेचेंगे, तो शॉर्ट सेलिंग करते हैं ये, इनका काम ही यही है। ये इसीलिए ही, अब देखिए ये खाली अमीरों को टारगेट करते हैं, ठीक है ना भाई, जाहिर सी बात है जिनके शेयर सबसे बढ़िया हैं शॉर्ट सेलिंग में, उन्हीं में तो प्रॉफिट होगा। तो ये भी हिंडनबर्ग के ऊपर आरोप लगता है कि शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। लेकिन देखिए गौतम अडानी और अंबानी, ये दो ऐसे हैं जिन्होंने भारत की GDP को संभाला है, ये बात बिल्कुल सही है। अडानी को अगर कुछ होता है तो हमारी GDP भी जाएगी, और ये भारत के लिए बहुत सही बात नहीं है, लेकिन सच तो सच है। लेकिन गौतम अडानी ने कहा कि ये कोई सच नहीं है, ये झूठ है। तो ये चल रहा है और अभी भी ये चल रहा है। लेकिन ये बात सही है, हिंडनबर्ग से जब मतलब पिछले साल से लेकर अभी तक अगर आप देखो तो गौतम अडानी के शेयर्स अभी उस लेवल पे आ नहीं पाए, बहुत जबरदस्त चोट की थी। एनीवे, काम चल रहा है। अब यहां पे दूसरी चीज क्या आ गई है गौतम अडानी को लेकर? दूसरी चीज ये आ गई है कि गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगा है धोखाधड़ी का, और अमेरिकन प्रोसिक्यूटर्स ने बोला है कि भाई आपने $multi-billion ब्राइबरी और फ्रॉड स्कीम में सहयोग किया है, और आप इसमें मेन किरदार हैं। आपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं। कितने? $265 मिलियन दिया है आपने रिश्वत भारत सरकार के ऑफिशियल्स को। क्यों? ताकि आप सोलर कॉन्ट्रैक्ट ले सकें, ताकि आपको $2 बिलियन का प्रॉफिट हो अगले 20 सालों में। तो आपने रिश्वत लेके एक तरीके से ये जो सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, अब जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर इंडिया में दिया है, मान लीजिए दिया भी है, तो इंडिया में तो वहां पे अमेरिका में क्यों हो रहा है? तो भाई इसका रीजन यही है क्योंकि अमेरिका में भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना। अमेरिका जहां पे इन्वॉल्व होगा तो, और फिर आपको पता ही है कि कुछ भी हो तो अमेरिका में केस कर दो, ये भी एक है। तो प्रोसिक्यूटर्स ने बोला है कि जो अडानीज हैं और बाकी जो इनके फॉर्मर CEO विनीत जैन है, उन्होंने $3 बिलियन लोन लिए, बॉन्ड्स लिए, अपने करप्शन को हाइड करके। इन्होंने अपने लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को बताया ही नहीं,
और उस पावर प्लांट पे जिस पे ये आरोप लगा है उसमें खूब पैसा उठा लिया। ठीक है, अब उसके बाद बता रहे हैं कि जो बातचीत ट्रेस की है वो कैसे होती थी, आमतौर पे कोड वर्ड में न्यूमरो उनो, द बिग मैन, है ना, कि भैया बहुत ही बड़े आदमी जो हैं उन्होंने, अब सागर अडानी के ऊपर ये एलेग लगा है। सागर अडानी इनके भतीजे नेफ्यू हैं, वो कह रहे हैं, मतलब इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि भाई ये ट्रैक करते थे कि आखिरकार रिश्वत का पैसा कहां तक पहुंचा। तो सागर अडानी, गौतम अडानी और विनीत जैन सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी और वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में, और अमेरिका में यह बहुत बड़ा क्राइम है आपको बता दूं, तो अडानीज में जो अमेरिका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, सिविल केस उनके ऊपर हो गया है। यह हिसाब किताब है। बाकी और कौन कौन है, फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट, यूएस एंटी ब्राइबरी लॉ है ये, और 4 और इसमें आप देख ही सकते हैं नाम। साथ ही साथ अभी बता रहे हैं कि देखिए जिनके हमने नाम बताए हैं अभी हमने किसी को भी कस्टडी में नहीं लिया है, क्योंकि गौतम अडानी भाई सबके सब इंडिया में है ना, कोई अमेरिका में तो रहता नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि क्या गौतम अडानी का रिस्पॉन्ड आया है? बिल्कुल नहीं, अभी तक अडानी कंपनी ने इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन आज ये सुबह से खबर चल रही है। ठीक है ना, तो भाई इतनी सी बात है कि अमेरिका हाथ धोके गौतम अडानी के पीछे पड़ गया है। उसके बाद आपको पता ही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो गौतम अडानी ने कांग्रेचुलेट किया। डोनाल्ड ट्रंप भाई बिजनेसमैन आदमी है, जो भी बिजनेस वहां पे करेगा तो जाहिर सी बात है कि गौतम अडानी या कोई भी हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। तो भाई कांग्रेचुलेट किया। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अभी देखिए डेमोक्रेट्स की सरकार है, जो बाइडन क्या कर रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, ये जितने भी लोग हैं ना, इन सबको जो है ये चार्ज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं जो डायरेक्टर, उनको चार्ज किया गया है, और जितने भी हैं, खाली आप कबांस को छोड़ दें, बाकी जो भी डिफेंडेंट्स हैं वो सब इंडियंस हैं। अरेस्ट वारंट तक इशू किया है जज ने, अरेस्ट वारंट गौतम अडानी और सागर अडानी को लेकर इशू कर दिया है। समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। तो अब वही है कि यहाँ भाई प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका में भी चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हर जगह चल रहा है, लेकिन फिलहाल गौतम अडानी की मुसीबतें कम नहीं हो रही। लेकिन ये इतनी मुझे लगता है बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अभी गौतम अडानी इस पर रिप्लाई देंगे और फिर बताएंगे, फिर चीज़ें साफ होंगी। बट मैं इस पर अपडेटेड वीडियो डेफिनेटली लाऊंगा। बाकी आज हमारी क्लास जो है वो 6 बजे है, तो आप कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।